नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि ताबीज कर्म से किस प्रकार से वशीकरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल ताबीज कर्म है। इसमें आपको ताबीज अपने गले में धारण करना है। अपने ऊपर आपको तंत्र मंत्र के जो काम है उसकी विधि का असर करना है, जिससे आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा, चाहे वो कितने भी दूर हो। घर बैठे आपको वशीकरण करना है, घर में बैठकर आपको ये कर्म करना है। कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में इस विधि के अलावा आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका जीवन साथी बन जाएगा। आपका पति या पत्नी के रूप में आपको स्वीकार करेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं अपने प्यार के लिए, उसी प्रकार से आपका प्यार भी आपके लिए तड़पने लगेगा। बस जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। न तो इसमें कुछ आपको घटाना है, न इसमें बढ़ाना है। जिस प्रकार से हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसीलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। तो जैसे हमने बताया वैसे करें, पूरी तरीके से आपको लाभ मिलेगा। आपका प्यार, आपकी लव लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी और जितनी भी प्रॉब्लम है लव लाइफ में, सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक तांबे का ताबीज लाना है। ये किसी भी सुनार की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो बड़ा वाला ताबीज है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये गोल वाला ताबीज है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये तांबे का होना चाहिए, तांबे धातु का होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। साथ ही आपको एक फोटो लेनी है सामने वाले की। ये फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। यानी इस प्रकार की फोटो नहीं होनी चाहिए कि इधर उधर देखता हुआ हो फोटो लेते समय। जो आपका प्रेमी है, जिसकी फोटो है, वो इधर उधर से देखता हुआ नहीं होना चाहिए, सामने देखता हुआ फोटो उसकी होनी चाहिए। अच्छे से उसका चेहरा उसमें आना चाहिए, तभी वशीकरण का जो लाभ है वो आपको पूरा मिलेगा। क्योंकि उसका प्रतिबिंब आप जला रहे हो, उसकी जो एक प्रकार से चेहरे की कॉपी है, उससे आप वशीकरण कर रहे हो, जिससे पूरी तरीके से आपको लाभ मिलेगा। एक आपको काला धागा लेना है जो आपके गले में आ जाए, ताबीज बन जाए। इस प्रकार का इतना बड़ा काला धागा आपको लेना है और सूती या रेशमी किसी भी प्रकार का ये हो सकता है। ये 3 प्रकार की सामग्री आपको जो है इस्तेमाल करनी है विधि में। तो इनको एकत्र करके आपको विधि शुरू करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि, कोई भी वार, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच, 3 घंटे के भीतर भीतर आपको यह वशीकरण करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ ये सारी सामग्री अपने सामने रखनी है। पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करना है और रात्रि 12 से 3 के बीच 3 घंटे के भीतर भीतर आपको ये विधि करनी है। ठीक है, तो इसी समय के अंदर अगर आप ये करोगे, अर्धरात्रि में करोगे, तो इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो आपको तीनों सामग्री रखकर सर्वप्रथम आपको ये फोटो जलाकर इस ताबीज में इसकी राख डाल लेनी है। सबसे पहला ये काम करना है, इस फोटो को अच्छे से जलाना है। जलाने के बाद इसकी जो राख है वो आपको इस ताबीज में डाल लेनी है। फोटो पूरी जलनी चाहिए, क्योंकि अगर फोटो पूरी नहीं जली तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो फोटो को अच्छे से आपको जलाना है। उसके प्रतिबिंब की जो राख है वो पूरी आपको इस्तेमाल करनी है, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करें, आपको अद्भुत इसकी सफलता मिलेगी और आपको पता चलेगा कि जो वशीकरण है वो कितना ताकतवर होता है, तंत्र विद्या कितनी ताकतवर होती है आपको प्रेम को पाने के लिए। तो इस प्रकार से आपको पूरी फोटो को जलाना है, अच्छे से उसकी राख बनानी है। ऐसा नहीं है कि उसकी फोटो में से कोई अध जली फोटो ही आपने राख में इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी फोटो को जलाइए, पूरा प्रतिबिंब उसका जलाइए, उसकी पूरी राख आपको इस ताबीज में डालनी है। यानी कुल मिलाकर उसका पूरा चेहरा जो आपको इस ताबीज में डालना है और उससे ही आपको सफलता मिलेगी। तो आपको ये राख बनने के बाद इस ताबीज में आपको इसे पूरा भर लेना है। इस प्रकार से आपको ये राख है सारी की सारी ताबीज में भरने के बाद और इसे वापस से बंद कर देना। अगर आपके पास वो बड़े वाला ताबीज है तो उसे भी आपको अच्छे से बंद कर देना है। ये जो राख है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस विधि के लिए यही ताबीज उपयुक्त है जो बंद होता है। इससे क्या होता है कि जो राख है ये बाहर नहीं आएगी। उसके पश्चात आपको ये जो काला धागा आपने लिया है इसे इसमें डालकर और ताबीज के लिए इस्तेमाल कर लेना है और अपने गले में धारण कर लेना है। इस प्रकार से इसे डालकर आपको इसे गले में ही बांध लेना है उसी समय। अभिमंत्रित आपको नहीं करना है,
उसी समय जैसे ही आप इसमें राख डालो, उसी समय आपको इसे अपने गले में धारण कर लेना है और धारण करने के पश्चात ही आपको मंत्र बोलना है। ध्यान मुद्रा में आपको बैठ जाना इस प्रकार से। ये जो अंगुष्ठ है और ये जो तर्जनी अंगुली है, इनको मिलाकर इस प्रकार से जैसे अपन योग करते हैं, इस प्रकार से दोनों घुटनों पर आपको और बैठकर सुखासन में बैठकर, अलाती पलाती जिसको बोला जाता है अपने भाषा में, उसमें बैठकर आपको और इस प्रकार से दोनों हाथ अपने करके ध्यान मुद्रा में आपको बैठ जाना है, आंखें बंद करके। और आपको 5 मिनट का अलार्म लगाना है। अंतर्ध्यान नहीं करना है। चेहरा किसी का अंतर्ध्यान नहीं। चेहरा आपने इसमें इस्तेमाल कर लिया है, फोटो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। आपको सिर्फ इसे अभिमंत्रित करना है। आपने इसे गले में धारण किया, सुखासन में आप बैठ गए और अपने हाथों को इस प्रकार से जैसे योग मुद्रा में करके आप बैठ गए और उसके पश्चात आपको आंखें बंद करके 5 मिनट का घड़ी या मोबाइल में अलार्म लगाइए और मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। मंत्र थोड़ा ऊंचा स्वर में जपना, ऐसा नहीं कि मन मन में आपने मंत्र किया। मंत्र जपने से उससे जो रश्मियां बनती है वो आपके काम आती है। तो मंत्र को थोड़ा सा आप जैसे आप बोलते हो उसी आवाज में, उसी आपको स्तर में मंत्र जपना है। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा तेज आप जपने लगो। जो आप बोलते हो, साधारण जो आपकी बोली है, उसी बोली में आपको मंत्र जपना है, जिससे जो वो रश्मियां बनती है वो रश्मियां आपके काम आती है। जो नाद होता है मंत्र का, उससे वो रश्मियां तैयार होती हैं और रश्मियों के जरिए ही अपना काम होता है। तो आपको दोनों अपने हाथ सुखासन में बैठकर अपने इस प्रकार से रखकर, योग मुद्रा में रखकर आपको आंखें बंद करके मंत्र बोलना शुरू करना है। ओम सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। बस ये मंत्र आपको बोलना है अगले 5 मिनट तक। उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। हम आपको हर विधि में समझाते हैं कि उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर आपने उच्चारण सही किया तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये हम आपको बात स्पष्ट समझा देते हैं, क्योंकि वशीकरण में रश्मियों का काम होता है, तरंगों का काम होता है। अगर आपने मंत्र सही नहीं बोला तो तरंग नहीं बनेगी, तरंग नहीं बनेगी तो वशीकरण नहीं हो। तो आपको अच्छे से मंत्र बोलना है। ओम सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। ओम नाम वशम सिद्धम स्वाहा। ओम नाम वशम सिद्धम स्वाहा। ओम नाम वशम सिद्धम स्वाहा। इस प्रकार से आपको ये मंत्र थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलकर आपको और इसे अभिमंत्रित करना है अपने गले में धारण किए हुए 5 मिनट तक। जैसे ही घड़ी या मोबाइल में 5 मिनट का जो आपने अलार्म सेट कर रखा है वो बजने लगे तो आपको ये मंत्र चैट बंद कर देना है और बस यहां पर आपकी विधि खत्म हो गई। आपका काम यहां पर खत्म हो गया। फिर आप रात में सोने के लिए चले जाइए। अगले 3 दिनों तक इस ताबीज को अपने गले में रखना है। 3 दिन के भीतर भीतर हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आपका प्रेमी किसी भी जगह पर हो, चाहे आपके घर से कई किलोमीटर दूर हो, चाहे आपके घर के सामने ही हो या फिर आपके घर में ही रहता हो, जैसे पति पत्नी तो साथ में ही रहते हैं ना, कहीं पर भी रहते हो, वो आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगे, आपके आकर्षण में आना शुरू हो जाएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी तरफ उनका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, आपसे झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। जैसे हमने बताया है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। 3 दिन के भीतर भीतर आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। आप चाहो तो इस ताबीज को हमेशा के लिए भी पहन सकते हो, या फिर 3 दिन में जब आपका काम हो जाए तो आप इसे शांत करने के लिए या तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए या फिर पीपल के पेड़ की जड़ों में आप इसे दबा सकते हो। तो ये आपको पूरी विधि करनी है, जैसे हमने बताया है वैसे करें। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा, उम्र भर के लिए आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर पति पत्नी में किसी भी प्रकार की अनबन है या झगड़ा चल रहा है या डाइवोर्स तक मामला पहुंच चुका है, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, प्रेमी बुरी संगत में है, किसी के बहकावे में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, 9-9, 10-10 साल रिश्ते चल जाते हैं, शादी के लिए हाँ नहीं हो पाती है, फिर आपको ऐसे ही बीच मझधार में छोड़ दिया जाता है, तो किसी भी प्रकार की लव से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप ये विधि करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। आपकी लव लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर उस पर किसी भी प्रकार के जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि उसके ऊपर आपके प्रेमी पे किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।